हेलो अलीना। यहाँ कोई अलीना नहीं रहती। मेरी बात तो सुनो अलीना, तुम्हें गलत फहमी हुई है कोई। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। तुम सुमी के लिए कॉल करते हो। सुमी तुम्हें याद आती है ना? मैं कब इनकार कर रहा हूँ, याद आती है, लेकिन सुमी की कसम, सुमी की माँ सुमी से ज्यादा याद आती है। भूल जाओ मुझे। क्या भूलना इतना आसान होता है? मर्द के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। अलीना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पर मैं नहीं चाहती। सुमी सो रही है, वरना वो तुम्हारी बात करा देती। मुझे बताओ तो सही कि तुम इस तरह रिएक्ट किस बात पर कर रही हो, ये जानना मेरा राइट है। प्लीज। तुम एडवोकेट हो या एक्टर? तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला कि मैं किस बात पे नाराज हूँ तुमसे? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या बेखबर? या आज तक तुमने जो किया वो तुम्हारा राइट था? औरत खुला तब मांगती है जब मर्द की ज़िंदगी में ना कोई और औरत शामिल हो। सर मैं कातिल नहीं हूँ सर। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे मारिएगा मत सर। डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, अपने बच्चों का वास्ता मुझे कातिल साबित मत कर। या तो तुम आधी मुजरिम हो या फिर बिल्कुल बेगुनाह। समझ में नहीं आ रहा मेरी। समझने की कोशिश करें सर। मैं भला उस वकील का कत्ल क्यों करूंगा? मुझे उन्हें मारकर क्या मिलना है? उनके जिंदा रहने से मुझे मेरी फंसी हुई रकम मिलने की उम्मीद थी, और उस अदाकारा सुंदस को तो मैं जानता तक नहीं हूं। तो ये मर्डर्स तुम पे क्यों डाले जा रहे हैं? आप तो अच्छी तरह जानते हैं सर, ये बड़े लोग अपने जैसे बड़ों को बचाने के लिए हम जैसे बेबस और गरीबों को फंसाते थे। और तुम जैसे लोग भी लालच में आके इस्तेमाल हो जाते हैं। अब तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है बेटा। अब सब कुछ आपके हाथ में है सर। आप मुझे बेगुनाह लिख देंगे तो मैं बच जाऊंगा सर। आप ही माए बाप है। मेरे हाथ में तो मेरा कलम नहीं है बेटा, यही तो मजबूरी है। कौन सी मजबूरी? मैं शाहरुख के साथ नहीं रह सकती। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जाहिर है, तभी तो मैं अपना खुला का केस दर्ज करवाने के लिए जा रही हूँ। मेरी बात मानो तो ऐसा मत करो। अब कोई जवाब नहीं रहा उसके साथ रहने का। बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। मैं अपने मसाइल का सोच के अपनी पूरी जिंदगी जहन्नुम में गुजार दूं। थैंक यू। अलीना, सुमी के बारे में सोचो, उससे उसका बाप छिन जाएगा। और जो मुझसे मेरा बाप छिन गया है वो तुम्हारी अपनी गलती है, उसकी सजा सुमी को मत दो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर ये नहीं चाहता कि तुम्हारा घर टूटे। वो मर्द है, उसे माफ कर दो। मर्द काबिले माफी, और औरत को तुम लोग माफी के काबिल ही नहीं समझते। मर्द घर चलाता है तो औरत घर बचाती है। उसे थोड़ी सी रियायत दे दो। मोहब्बत में रियायत नहीं होती, और मोहब्बत में शिर्क भी नहीं किया जाता। इसके बाद क्या करोगी? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। तुम जानती हो कि इस मुआशरे में औरत का अकेले रहना बहुत मुश्किल है। आगे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल
मैं इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। फिक्र नहीं करो, तुम पे बोझ नहीं बनूंगी। और रही शादी की बात, तो मुझे शादी नहीं करनी। मेरी बेटी है, उसके लिए जी रही हूँ और जीती रहूंगी। और अगर सुमी को उसने वापस ले लिया तो? आंटी, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। बेटा, खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में होती है। और वैसे मुझे तो तुम्हारा घर ज्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही आर्टिस्टिक सा है। आंटी, ये तस्वीर, वो ये सब इमरान की कारस्तानी है। वो दरअसल बहुत अच्छा फोटोग्राफर है और जो चीज़ उसे अच्छी लगती है ना, वो तस्वीर खींच के ले आता है। मगर आंटी, ये तस्वीर तो... हाँ हाँ, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, ये सोबिया की ही तस्वीर है। आप लोग इतने परेशान क्यों हो गए? ये तस्वीर कब खींची इमरान ने? उसने खुद खींची थी। खुद खींची? दरअसल इमरान ने एक दिन सोबिया को लंगड़ाते हुए चलता हुआ देखा, तो वो उसे बहुत अच्छी लगी, तो उसने तस्वीर बना ली। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, बल्कि तस्वीरें भी हटा देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, ये बात नहीं है। असल में आप इमरान को बच्चा समझकर, उसकी बचकाना हरकत समझकर उसे माफ कर दीजिए। इमरान है कहाँ? वो दरअसल पासपोर्ट ऑफिस गया है, कुछ कागजी कार्रवाई करनी थी। और आप लोग सोबिया को साथ नहीं लेकर आए, मैंने कहा भी था आपसे। शर्माती बहुत है वो असल में। आप लोग बैठिए, मैं भी आती हूँ। नाजिया, नाजिया। अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बात तो है ना नायदा। तुम क्या पुराने जमाने की लड़कियों की तरह बात कर रही हो कि शादी से पहले लड़की ससुराल नहीं जाएगी? बस मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मना कर दिया। कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। नायदा, मुझे डर भी बहुत लग रहा है। किस बात का? यहाँ बीवी की लड़ाई झगड़े से। पागल, ये झगड़े तो जिंदगी का हिस्सा है, मोहब्बत की अलामत है। वैसे अलीना भाभी ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? क्या फैसला? आयशा बाजी बता रही थी कि उन्होंने शाहरुख भाई से खुला लेने का फैसला किया। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, मंगनी मंगनी को छोड़ के सीधा सीधा निकाह कर देते हैं। निकाह? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। क्या आप रुखसती भी साथ चाहती हैं? जी नहीं, दरअसल इमरान स्टूडेंट वीजे पे कनाडा जा रहा है। वो वहीं की शहरियत हासिल करने की कोशिश करेगा भी। लेकिन क्यों? अपना मुल्क छोड़ के क्यों जा रहा है? भाई साहब, वो यहाँ रहकर बहुत फेडअप हो चुका है। और वैसे भी यहाँ पर सिवाय करप्शन के और लाकानूनियत के है ही क्या? देखें, अच्छे और पढ़े लिखे लोग अगर यूं मुल्क छोड़ के जाते रहे तो फिर यहाँ क्या रहेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर इमरान यहाँ रहना ही नहीं चाहता। बल्कि वो तो ये कह रहा था कि शादी के बाद वो सोबिया को भी साथ ले जाएगा। चलें, ये तो उसका अपना फैसला है और उसकी अपनी मर्जी है कि शादी के बाद जो भी फैसला करे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अपने बच्चों को वतन से मोहब्बत सिखानी चाहिए, दर्स देना चाहिए। ये जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब मोहब्बत सीखी तो नहीं जाती ना, मोहब्बत तो बस हो जाती है। अच्छा, कभी हुई मोहब्बत? जिंदगी में कभी कोई नहीं आया। एक शख्स है जिनसे मैं बहुत मुतासर हूँ। क्या समझ ना आने वाली बातें करी हो नायदा? तो मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इमरान को देख के मोहब्बत वाली फीलिंग्स आती है?
या बस ऐसे ही शादी कर रही हो? हाँ, इमरान मुझे अच्छा लगने लगा है और वो कभी कभी मुझे देखने आ जाता है। कहाँ, घर पर या बाहर? जब क्रिकेट खेलने जाती हूँ ना तब। मजे हैं आपके। अब तो क्रिकेट और शौक से खेलती होगी। हाँ, अब उसका इंतजार रहने लगा है। और मुझे देखो, मैं क्रिकेट छोड़कर ये सोच रही हूँ कि मैं भी शादी कर लेती हूँ। लेकिन क्यों? अभी तो तुम्हारे ख्वाब पूरे होने का वक्त आया है। भाईजान भाभी की वजह से बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी शादी कर देने से तुम्हारे भाई की परेशानी खत्म हो जाएगी। बोझ तो खत्म हो जाएगा ना। अनायदा, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना, तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मैं क्या करूँ? अलीना भाभी और शाहरुख भाई की सुलह करा। मैं इमरान से बात करूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो नहीं मानेगा। दरअसल उसे कनाडा जाने का बहुत शौक है। जैसे आप लोगों की मर्जी। आंटी, हमें कोई एतराज नहीं होगा। बच्चों की जायज ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए। और भाई साहब, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, मुझे एतराज तो कोई नहीं है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारे मुल्क का टैलेंट और पैसा अपने मुल्क में इस्तेमाल हो। जो कि बदकिस्मती से नहीं हो रहा। सही कह रही हैं। पहले जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, अब हमारे अपने लोग कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी? ये देखें, हमारे बच्चों को तो तारीख, मेरा मतलब है हिस्ट्री के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं सब कुछ जान कर आया, इसलिए कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। क्या बदतमीजी है ये? आकर पहले सलाम दुआ करते हैं। ऐसा क्या मालूम हो गया जो सलाम दुआ करना भूल गए? तो क्या सोचेंगे ये लोग कि माँ ने ये तहजीब सिखाई तुम्हें? आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, क्या जानते हो, तुम क्या बताना चाह रहे थे? वही जो आप हम लोगों को बताना चाहते थे। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को देखकर एक्साइटेड हो गया, सलाम लेना भूल गया। कोई बात नहीं, लेकिन तुम क्या बताना क्या चाह रहे थे? अंकल, मैं जानता हूँ कि आपका दामाद आमिर जेल में है, और ये भी जानता हूँ कि उसका कोई कसूर नहीं, बेकसूर है वो। आमिर वाकई बेगुनाह है बेटा। कुछ लोग ना जाने क्यों उसे फंसाना चाहते हैं। हम खुद भी इस बात से आगाह नहीं। समझ नहीं आती, इतनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, किसकी नजर लग गई। लेकिन मुझसे तो आप इतनी वजाहतें क्यों दे रही हैं? ये बात तो हम सब जानते हैं। शायद आप भूल गई हैं, उस दिन हम आपके घर आए थे तो आपने सब कुछ बताया था। अच्छा, कब? मुझे तो याद नहीं। वो आई थी ना शगुफ्ता, तो जिक्र हुआ था, मैंने बताया था। अच्छा चलिए, इन बातों को छोड़ें, हम निकाह की बात करते हैं। तो कब हम निकाह करने के लिए आ रहे हैं आपके घर? हाँ, वो ऐसा है कि हम जरा घर में मशवरा कर लें, फिर आपको बता देते हैं। सोबिया से भी उसकी मर्जी जान लेंगे, उससे भी मशवरा हो जाएगा। जैसे आप लोगों की मर्जी। आंटी, ये लें आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको अब्बू जी को शिकायत लगाने की क्या जरूरत है? मैंने शिकायत नहीं लगाई, मैंने बात की। मैं भी आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि इल्म बुरी चीज़ नहीं है। आप महबूब को पढ़ने से मत रोको। जाहिल और अनपढ़ का कोई दीन नहीं होता। दीन रास्ता है और इल्म रोशनी। रास्ता जितना मर्जी खूबसूरत हो, अंधे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम महबूब को अंधा कह रही हो या मुझे? मैं सिर्फ अनपढ़ को अंधा कहती हूँ। खुदा हाफिज़।
क्या कहना चाहते हो आमिर? दिल की बात दिल में मत रखा करो। यहाँ ना आया करो आयशा। क्यों? तुम्हारे चले जाने से लेके फिर यहाँ तुम्हारे आ जाने तक तुम्हारा इंतजार करता हूँ आयशा। और जब तुम यहाँ आ जाती हो तो यहाँ आना मुझे तुम्हारा अच्छा नहीं लगता। यहाँ आना औरत की बेइज्जती है। ऐसा क्यों सोचते हो? मोहब्बत हो गई है तुमसे। वो तो पहले भी थी। पहले सिर्फ मोहब्बत थी, तड़प नहीं थी। इसलिए कहता हूं कि यहां ना आया करो, भूल जाओ मुझे। फजूल बातें मत करो। हम इमरान की तरफ गए थे, वो निकाह का कह रहे हैं। उन्हें मेरा पता है कि मैं जेल में। तुम्हारे वापस आ जाने के बाद ही रुखसती होगी। शिरो मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए कह रहा हूं कि यहां ना आया करो, भूल जाओ मुझे आयशा। मायूसी की बातें मत करो। मोहब्बत तो आखिरी दम तक पुरुम्मीद रहने का नाम है। ये लोग मुझ पर दूसरा कदर डालने की कोशिश कर रहे हैं आयशा। नहीं डाल सकेंगे। बहुत मारा है आयशा। तुमने किसी बात का एतराफ तो नहीं किया। तुम्हारी मोहब्बत और सच ने मुझे कमजोर नहीं होने दिया। ऐसा जो हार गया। मोहब्बत और सच से कोई नहीं जीत सकता। ये ऐसा जो बुरा आदमी नहीं है, मजबूर है। एक काम करो कि तुम अपने वकील से मिलो और एसएचओ के पास जाओ, शायद कोई हल निकल आए। मैं कोशिश कर रही हूँ। नहीं, रहने दो। क्यों? अब क्या हुआ आमिर? कितना बेगैरत हो गया हूं मैं। अपनी बीवी से कह रहा हूं कि जाके वकील और एसएचओ से मिलो। क्या करें आमिर, मजबूरी है। जो लोग कत्ल करके गैरत के नाम पर यहां आ जाते हैं, उनको एहसास तो होता होगा कि उनके बाद ये माशरा उनकी माँ, बहन और बीवी के साथ क्या सलूक करता है। होता तो होगा, आखिर वो लोग भी तो इंसान है ना। वेलकम। मिस अनम का घर यही है? जी। उनको बताइएगा कि शाहरुख खान है। जी, वो कब का घर छोड़ के चली गई है। कहाँ चली गई? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, आप कॉल करके पूछ लें। उनका नंबर बंद आ रहा है, कोई और नंबर है तो मुझे दे दो। नंबर था तो सही, लेकिन अब याद नहीं। आपकी मुलाकात होगी उनसे अब? वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपकी मुलाकात हो भाई, उनसे कहिएगा कि शाहरुख आए थे। जी अच्छा। नाम याद रहेगा? जी जी, शाहरुख खान। शाहरुख खान नहीं, एडवोकेट शाहरुख, बस। जी, बड़ी मेहरबानी। हम हेलो। हेलो फहद, कहाँ हो तुम? केस दायर हो गया? हाँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके एडवोकेट को दे दिया है। बहुत जल्दी जमा हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताओ कि किस जगह पे खड़ी हो, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। अरे मैंने तुम्हें वैसे भी मिलना था, टैक्सी की क्या जरूरत है? तुम इस तरह करो कि घर पे ही आ जाओ ना, मैं तुम्हारा यहाँ वेट नहीं कर सकती। ओके चलो ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। ठीक।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा, जी मेरी जान। आप कहाँ गई थी? मैं किसी काम से गई थी। पापा से? नहीं। पापा कब आएंगे? पता नहीं। अच्छा चलो, बख्तू जरा दरवाजे पे देखना कौन आया है। जी जी बाजी। आपने कुछ खाया? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आप कौन? शारफ। जी किससे मिलना है? अपनी बीवी और बेटी से। पापा, पापा आ गए, पापा आ गए। मेरा बेटा, कैसी हो? बहुत उदास। क्यों? आपके लिए और किसके लिए? अरे मेरा बच्चा। तुम यहाँ भी आ गए? जिन लोगों को तलाश होती है वो लोग कहीं पर भी जा सकते। तुम्हें शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है। अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हो? मिलो और चले जाओ यहाँ से। मैं इससे मिलने नहीं, तुम दोनों को लेने के लिए आया हूं। मैंने घर वापस जाने के लिए नहीं छोड़ा था। तुम जाओ यहाँ से। जी जी बाजी। देखो अली ना, गुस्सा 2-4 दिन का होता है। मैंने तुम्हें इससे ज्यादा टाइम दिया है। चलो अब सामान उठाओ और घर चले। कुछ दिनों बाद तुम्हें कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल जाएगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैंने जुर्म क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया। जुर्म मैंने किया है तुमसे शादी करके, और मुझे सजा भी मिल गई है। अब मैंने अपना कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कोर्ट बगैर किसी वजह के हमारी शादी कैसे खत्म करवाएगा? ये तो कुछ दिनों बाद कोर्ट के फैसला जब आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो सुमी को लेकर जा रहा हूँ, जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए घर आ जाओ। मुझे मम्मा के पास रहना, मुझे नहीं जाना है। बेटा मामा बाद में आ जाएगी ना, इसको। मैं कहीं नहीं आने वाली। सुमी, अगर आपको इनके साथ जाना है तो आप चले जाओ। मुझे आपके पास रहना है। अलीना तुम अच्छा नहीं कर रही हो, पछताओगी तुम। मैं पछताऊंगी? मैं पछता तो रही हूँ, और कितना पछताऊंगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा अलीना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो आप सब लोग मेरी बात समझ गए ना? जी मैडम, समझ में आ गई, लेकिन जिस गांव में आप भेज रही हैं उन खवातीन को हमारी बात समझ में नहीं आएगी। यही तो महारत है। आप लोगों ने वहां जाके हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल बताने हैं। लेकिन मैडम, सुना है कि गांव में अभी भी जहालत है। जहालत है जब भी आप लोगों को भेजा जा रहा है। आप लोगों को वहां पे आयशा लीड करेंगी। मैम? जी आप, क्योंकि आप इन सब में ज्यादा बेहतर हो और सबसे अच्छी तरह बात भी करती हो। जी आयशा बहुत अच्छी हैं। मुझे डर लग रहा है मैडम। डर किस बात का? क्योंकि पिछली दफ़ा भी पोलियो कतरे पिलाने वाली टीम पर खुद का हमला हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे हमारे साथ फुल सिक्योरिटी होगी और मेरी डीसी साहब से भी बात हो गई है, वो भी हमारे साथ होंगे। आप लोग अपनी तैयारी करें, 1 हफ्ते के लिए जाना है। जी मैडम। गुड। अच्छा सुनो, तुम लोग बेड नंबर 3 पे जाओ, उनको मेडिसिन दो, मैं अभी आती हूँ बात करके। ये लीजिए।
मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना थी। कहो, क्या बात है? मैं सफाई मुहिम के लिए गांव नहीं जा सकती, घर के हालात इजाज़त नहीं दे रहे। क्यों, क्या हुआ? आप जानती तो हैं मेरे हस्बैंड जेल में हैं। लेकिन ये बात डिपार्टमेंट नहीं जानता, और तुम बताना भी मत। डिपार्टमेंट को क्या बताओगी कि तुम्हारा हस्बैंड जेल में है, वो भी किसी कत्ल केस में? मगर मैम वो बेकसूर हैं। लेकिन अभी तक कानून ने उन्हें बेगुनाह करार नहीं दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए तो शहर से बाहर नहीं जा सकती। जाना तो पड़ेगा आयशा। तुम्हें पता है हुकूमत ने तालीम और सेहत पे कितना फोकस किया हुआ है। मैम प्लीज़, सिर्फ आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तुम्हें अंदाजा है एक कातिल की बीवी के लिए कितने मसाइल हो सकते हैं? मुआशरा और डिपार्टमेंट दोनों ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात तो ठीक है, मगर एक हफ्ते की बात है, तुम एडजस्ट कर लो। मुझे डर है तुम्हें फारिग ना भी किया तो कहीं दूर दराज तुम्हारा ट्रांसफ़र ना कर दे, तब तुम्हारे लिए और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जी मैम। देखो, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ, इनकार की कोई ठोस वजह होनी चाहिए। अब मैं डिपार्टमेंट को ये तो नहीं बता सकती कि तुम्हारे हस्बैंड जेल में है। जाओ और जाकर तैयारी करो। जी मैम। सना मीर, आ जाइए, आपकी चाय बन गई है। मुझे नहीं पीनी चाय। और वो क्यों? मैं जब तुम्हारे घर आती हूँ हमेशा चाय पी के जाती हूँ। हाँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और तुम मुझे अपना दोस्त समझती नहीं। तुम ये सोचती हो मेरे बारे में, तुमने ऐसा साबित किया। अच्छा, वो कैसे? बनाएदा, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया, और तुमने जितना भी बताया अधूरा बताया। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, तुम ना आधी चाय पी। अनायदा, तुम किसी को पसंद करती हो, कौन है वो बताती क्यों नहीं? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो मेरी पसंद है या जिद। तुम मुझे और कंफ्यूज करिए, वो तुम्हारी पसंद है या जिद, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले ये बताओ वो है कौन? मेरी क्रिकेट टीम का कोच फहद सलीम। वो तो तुम्हारे भाई के दोस्त है ना? अच्छा, और ये पसंद और जिद का क्या मामला है? क्योंकि वो ना मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता। मुझे लगता है वो अनम में इंटरेस्टेड है। अनम भी तुम्हारी क्रिकेट एकेडमी में होती है ना? हाँ, और सोबिया वो इतनी चालाक और खुदगर्ज लड़की है, मेरी तो पहले दिन से ही उससे नहीं बनी। तो रकाबत का मामला भी साथ साथ चल रहा है। मुझे तो कभी कभार इतना गुस्सा आता है उस पर। किस पर? अनम पर? नहीं, फहद सलीम पर। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन मफाद परस्त। अब ये बात तो तुमने उसे समझानी है ना, मैं क्यों समझाऊं? तो वैसे भी उसे अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी इन्वॉल्व होती जा रही हूँ। तुम बहुत कंफ्यूज हो, और पता है कंफ्यूज लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं। लेकिन फिर भी फहद सलीम को मेरा होकर रहना होगा तो तब ना, जब तुम उसे बताओगे कि तुम उसे पसंद करती हो, या तुम ये सब कुछ सिर्फ अनम की जिद की वजह से करी।